हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में, ठीक है ना। तो इससे पहले जो हम पहले की जो इसकी 3 एक्सरसाइजेज हैं उस पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो भी ज़रूर देख लेनी चाहिए। उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलते चलते हम अपनी 4th एक्सरसाइज पर आ गए हैं, जिसका कॉन्सेप्ट है माइनर्स और कोफैक्टर्स। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइनर कोफैक्टर क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, फिर उस पर बेस्ड हम एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखी हुई है डेफिनेशन ऑफ माइनर। सबसे पहले हम सीखेंगे माइनर का क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट। देखिए बात को समझिए, क्या बोलना चाह रहा है। बोल रहा है माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर। जो हमारा एक डिटर्मिनेंट होता है उसमें एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट का माइनर क्या होता है, इज द डिटर्मिनेंट। तो वो भी एक डिटर्मिनेंट होता है। यानी कि देखिए एग्जांपल से समझाता हूँ, बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है ये, तो डिटर्मिनेंट के मान लीजिए एलिमेंट का माइनर, क्या बोलना चाह रहा है, डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का माइनर क्या होता है, वो भी एक डिटर्मिनेंट होता है। लेकिन वो ऑब्टेन कैसे होगा, ऑब्टेन बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट AIJ लाइज। मतलब वो एलिमेंट जिस रो में जिस कॉलम में बैठा हुआ है उस रो को, उस कॉलम को डिलीट कर दो, तो जो आपकी वैल्यू बचती है वो होती है उस एलिमेंट का माइनर। और माइनर क्या है, माइनर डिटर्मिनेंट ही है। लेकिन ये ऑब्टेन कैसे होगा, ये आएगा कैसे, जब आप रो और कॉलम को क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे, ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, सबको पता है भैया A11 हमारा एलिमेंट क्या है, 1। तो किसी भी एलिमेंट के माइनर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, MIJ से। जैसे मान लीजिए एलिमेंट है AIJ, तो उसका माइनर क्या होगा, MIJ। जैसे एलिमेंट है A11 तो उसका माइनर क्या होगा, M11। तो फिर से समझते हैं एक बारी, अगर आपको इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये एलिमेंट जिस रो में जिस कॉलम में बैठा हुआ है उसको डिलीट कर दो, जो बचेगा वही होगा उसका माइनर, ठीक है ना। तो इसका माइनर क्या हो गया, 4। अगर कोई मुझसे पूछे ये क्या है, A12, ये A12 है ना, A12 कितना है, 2, तो इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर क्या था, 4। M12 इसका माइनर क्या होगा, ये वाली रो ये वाला कॉलम डिलीट कर दो, तो क्या बचा, 3। तो हम आंसर कितना आया, 3। तो सिंपल होता है माइनर निकालना। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, जिस रो में जिस कॉलम में वो बैठा है उसको डिलीट करो, जो बचेगा वही माइनर होगा। तो 3×3 पे भी एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, A21। A21 कितना है, 4। बोलेगा इसका माइनर बताओ, तो इसका माइनर क्या होगा, M21। कैसे निकालते हैं, ये वाला रो ये वाला कॉलम डिलीट कर दो, ये वाला रो गया ये वाला कॉलम गया, तो बचा गया 2 3 8 9। तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट होती है कि नहीं। तो यही तो मैंने बोला डेफिनेशन के अंदर। तो किसी भी एलिमेंट का माइनर एक डिटर्मिनेंट ही तो है ना। तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ही तो आएगी। लेकिन वो कैसे आती है, जब आप रो और कॉलम को क्या करोगे, डिलीट करोगे। अब से आपको क्लियर हो गया होगा। तो कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू, 18 - 24। तो जो एलिमेंट है हमारा A21 उसका माइनर क्या आ गया, -6। अब जैसे मान लीजिए A33 है, इसको क्या बोलते हैं, 3rd रो 3rd कॉलम, A33 9 है। अगर इसका माइनर बोले, माइनर बताओ, तो इसका माइनर क्या होगा, M33। कैसे निकालेंगे, ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ दो, बचा 1 2 4 5। लिखो 1 2 4 5। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 - 8 तो माइनस। तो अगर कोई मुझसे पूछे 9 का माइनर क्या है, तो मैं बोलूँगा -3। समझ में आया आपको। अब सीख लेते हैं कोफैक्टर क्या होता है। तो माइनर तो भेजे में घुस गया होगा। माइनर, अब उसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। देखिए माइनर के निकलने के बाद कोफैक्टर निकलता है। कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ से। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट है A12, तो उसका कोफैक्टर क्या होगा, ये स्मॉल A12 ये कैपिटल A12। कई इसको आप C से भी कर सकते हो, कोफैक्टर C, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर आपको मान लीजिए यहीं पर, मान लीजिए अब फिर से वही लेता हूँ मैं, 1 2 3 4। तो पहले मैं इसका माइनर निकालता हूँ। ये कौन सा एलिमेंट है, A21, तो इसका माइनर क्या होगा, M21। कैसे निकलेगा,
ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ दो, 2 होगा इसका आंसर। तो माइनर निकलने के बाद कोफैक्टर निकलता है। अगर मुझसे बोला जाए A21, माइनर के बाद को A21 का फॉर्मूला क्या है, AIJ ना, तो AIJ का फॉर्मूला क्या है, -1 की पावर, इन दोनों को प्लस करना है, 2 + 1, और इसी का माइनर, इसका माइनर कितना आया, 2, तो -1 की पावर 3 हो गया, -1 की पावर 3 × 2, तो -1 की पावर 3 क्या होता है, माइनस, तो आंसर क्या आएगा, -2। यानी कि माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकलता है, क्योंकि माइनर के साथ सिर्फ आपको ये करना है कोफैक्टर निकालने के लिए, -1 की पावर I + j। मान लीजिए एक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही पकड़ लेते हैं। अभी हमने इसका माइनर निकाला था, इसका माइनर क्या आया था, देखिए अभी इसका माइनर निकाला था ना, कितना आया था, -3 आया था। तो यहाँ पर मैंने लिखा -3। मैंने बोला नहीं इसका कोफैक्टर बताओ, तो इसका कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A33 से। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला, A33 कैसे लिखूंगा, -1 की पावर 3 + 3, और इसका माइनर कितना था, -3 था। तो -1 की पावर 6 कितना होता है, -1 की पावर 6 कितना होता है, 1। तो कोफैक्टर एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो खेल सिर्फ प्लस माइनस का है, समझ में आ रहा है आपको। जैसे आपने माइनर आपने कैलकुलेट कर लिया आपने कैलकुलेट। अब कोफैक्टर क्या होगा, -1 की पावर I + j ही तो जुड़ रहा है उसमें। तो अगर -1 की पावर इवन आ जाता है मान लीजिए, तो आपको क्या लिखना होगा, +1, और -1 की पावर ऑड आ जाता है तो क्या लिखना होगा, -1। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 था, 3 + 3 कितना हो गया, 6, यानी इवन हो गया, तो आपको क्या लिखना होगा, +1। और अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑड आ गया, 1 + 2 आ गया, 1 + 2 या 2 + 1 आ गया, तो 1 + 2 कितना होता है, 2 + 1 कितना होता है, ऑड, तो -1 की पावर ऑड कितना आएगा, -1। तो माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है, बस ये फॉर्मूला लगाओ और आपका कोफैक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है इस एक्सरसाइज के अंदर, इस चैप्टर के लिए। क्या प्रॉपर्टी है समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसके ये 9 एलिमेंट है, ठीक है ना। अगर इसके 9 एलिमेंट है तो कह सकता हूँ 9 माइनर होंगे और 9 ही कोफैक्टर होंगे, क्योंकि माइनर के बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं कोफैक्टर का, ठीक है ना। माइनर कैलकुलेट करने के बाद हम कोफैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर इसके 9 माइनर हैं और 9 ही कोफैक्टर होंगे। मैंने क्या करा, सारे के सारे इसके कोफैक्टर निकाल लिए, ये रहे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32। तो 9 एलिमेंट हैं, तो इसके 9 क्या हो गए, कोफैक्टर हो गए। हर एलिमेंट का मैंने कोफैक्टर निकाल लिया, ठीक है ना। ये डिटर्मिनेंट, ये उसके कोफैक्टर। अब प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। फिर से पढ़ते हैं एक बारी। बोल रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो। अगर आपने किसी भी रो के जो एलिमेंट्स हैं, किसी भी रो के एलिमेंट्स जो हैं, या कॉलम के एलिमेंट्स भी आप ले सकते हो, किसी भी रो या कोई भी कॉलम, पहली दूसरी तीसरी कोई भी रो ले सकते हो, पहला दूसरा तीसरा कोई भी कॉलम ले सकते हो। उसको अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। मान लीजिए आपने पहली रो को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि A11 एलिमेंट है, A11 कोफैक्टर है, तो मैंने क्या लिखा, A11 इंटू A11, फिर A12 इंटू A12, A13 इंटू A13। तो यही तो बोल रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो। अगर आपने किसी भी रो को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया तो गिव्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये आपको क्या देगा, इससे जो आंसर आएगा आपका वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट। देखिए डिटर्मिनेंट एक हमने निकालना सीखा था फर्स्ट वीडियो में, जो मैंने आपको बताया था कि भाई डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 1 × 1 2 × 2 3 × 3 का। और यहाँ पर अब हम प्रॉपर्टी सीख रहे हैं जब हमने कोफैक्टर पढ़ा उसके बाद, ठीक है ना। क्या प्रॉपर्टी है, अगर आपने पहली रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से, मतलब पहली रो को पहले कोफैक्टर से, या फिर आप दूसरी रो भी ले सकते हो, दूसरी रो को उसी के कोफैक्टर से, तीसरी रो को उसी के कोफैक्टर से।
या पहले कॉलम को उसी के कोफैक्टर से, दूसरे कॉलम को उसी के कोफैक्टर से, तीसरे कॉलम को उसी के कोफैक्टर से। कितने तरीके हो गए? 6 तरीके हो गए। पहला रो फिर कोफैक्टर, दूसरा रो फिर कोफैक्टर, तीसरा रो फिर कोफैक्टर। 3 तो रो वाले हो गए, ऐसे 3 कॉलम वाले हो गए। अगर आपने मल्टीप्लाई करके सम करा यानी वो आपको क्या देगा? किसकी वैल्यू देगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है? इफ एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो। अब क्या बोल रहा है कि अगर आपने किसी भी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी रो के कोफैक्टर के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? देन देयर सम इज 0। तब आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तब आपको मिलेगा अंडा 0। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मैंने पहली रो को किससे कर दिया? दूसरी से। जैसे A11 को करा A21 से, A12 को करा A22 से, और A13 को करा A23 से। तो मल्टीप्लाई करके सम का प्रोडक्ट क्या आने वाला है? ये 0 आएगा। तो हमने यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी में क्या सीखा कि अगर किसी भी रो को उसी के कोफैक्टर से करा या किसी भी कॉलम को उसी के कोफैक्टर से करा तो मिलेगा डिटर्मिनेंट। लेकिन अगर किसी और रो से कर दिया, मान लीजिए पहले का दूसरे से कर दिया या पहले का तीसरे से कर दिया, तब आपको क्या मिलेगा? 0। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज 4.4। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है माइनर और कोफैक्टर लिखिए। तो ये पहला एलिमेंट है, ये होता है A11, तो इसका माइनर क्या होगा? M11। कैसे निकालते हैं? ये वाला रो ये वाला कॉलम डिलीट कर दो तो 3 आंसर होगा। ऐसे ही M12 कैसे निकलेगा? ये वाला रो ये होगा हमारा कौन सा? A12, तो इसका M12। तो ये वाला रो ये वाला कॉलम डिलीट कर दो 0। फिर उसके बाद इसको क्या बोलते हैं? A21, इसको A22, तो इसका माइनर क्या होगा? M21। ये वाला रो ये वाला कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचा? -4। और M22 क्या होगा? ये वाला रो ये वाला कॉलम डिलीट कर दो 2। तो ये आ गए माइनर्स। अब कोफैक्टर कैसे निकाले जाए? जैसे M11 का निकालना है, M11 का क्या होगा? A11, तो -1 की पावर 1 + 1 है ना। और क्या होता है? M11 कितना है? 3 ही तो है। तो -1 की पावर 2, देखो -1 की पावर 2 इवन है, इवन मतलब +1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो M11 कितना है? 3 आंसर होगा। तो इसका कोफैक्टर कितना हो गया? 3। अब A12 कैसे निकलेगा? -1 की पावर 1 + 2, फिर यहाँ पे आएगा M12 कितना है? 0। अब -1 की पावर क्या आ रही है? अरे यार M12 है। -1 की पावर क्या आ रही है? 3। -1 की पावर 3 मतलब ऑड, मतलब -1, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि -1 × 0 क्या होने वाला है? -1 होने वाला है। ऐसे ही A21 भी क्या होगा? -1 की पावर 2 + 1, और यहाँ पे आएगा M21 कितना है? -4 है। अब -1 की पावर 3 होता है ऑड मतलब नेगेटिव, -1, तो -1 और -4, -1 और -4, इसका साइन पलट जाएगा, कितना आएगा? 4। और लास्ट आता है A22 क्या होगा? -1 की पावर 2 + 2, और यहाँ पे आएगा M22 माइनर क्या है इसका? 2। तो -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 मतलब इवन मतलब +1, तो +1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? 2। तो ये इसके माइनर्स आ गए, ये इसके 4 माइनर आ गए, और ये इसके 4 क्या आ गए? कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है बस, और कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपने माइनर निकाल दिया और आपको कोफैक्टर चाहिए तो आपको प्लस माइनस देखना है बस, कब इवन है कब ऑड है बस। अब देखो जैसे जैसे सीखते रहोगे स्पीड बनती रहेगी, फटाफट कैलकुलेशन होती रहेगी। तो ये क्या है? ये क्या है? A11, A12, A21 और A22। तो पहले माइनर निकालते हैं M11। तो ये रो इसका A का माइनर निकालना है, तो ये रो ये कॉलम गया D, फिर M12 ये रो ये कॉलम गया B, फिर M21 इसका ये रो ये कॉलम गया C, फिर M22 ये रो ये कॉलम गया A। बस अब माइनर के बाद कोफैक्टर पर आ जाओ। अब क्या होगा? -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1, और यहाँ पर क्या लिखूँगा? D। A11 क्या होता है? -1 की पावर 1 + 1, M11 तो D निकाल चुका हूँ ना माइनर। अब -1 की पावर 2 क्या आ रहा है? इवन आ रहा है, तो +1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा D लिख दो। अब देखो
A12 यहीं पर चेक कर लो। देखो इन दोनों का सम ही तो होता है मेन। 1 + 1 भाई -1 की पावर 1 + 1 क्या हो रहा है, -1 की पावर 2 -1 की पावर ऐसी तो आएगा। -1 की पावर 1 + 2 3 तो हो गया, इंटू क्या हो गया b, ये रहा b। तो -1 की पावर 3 क्या होता है, -1 नेगेटिव, ऑड है तो नेगेटिव आएगा, तो -b आ गया आंसर। अब यहाँ पर आ जाओ A21 पर, इन दोनों का सम क्या है, ऑड है, ऑड है मतलब माइनस, तो c है तो क्या लिख दो, -c आएगा। और लास्ट A22, इनका सम क्या है, इवन, इवन क्या होता है प्लस, तो +1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा A आंसर आ गया। समझ में आ रहा है आपको कैसे आपको डायरेक्ट निकालना है, माइनर से कोफैक्टर कैसे डायरेक्ट निकालना है ना। फॉर्मूला तो आपको बता ही दिया है, लेकिन अब डायरेक्ट निकालना सीख लो। अब यहाँ पर आ जाओ, ये तो पता ही है A11 होता है, ये A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। तो पहले माइनर निकालते हैं M11 का, पहले सारे माइनर निकाल लो। इसका माइनर क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा 1 0 0 1, 1 0 0 1, तो ये कितना हो गया 1 -0, तो आंसर कितना आया 1। फिर M12 निकालते हैं, M12 मतलब ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा 0 0 0 1, 0 0 0 1, तो क्या होगा 0 -0, तो आंसर आ गया 0। फिर M13 निकालते हैं, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा 0 1 0 0, तो ये क्या होगा 0 -0, तो ये भी कितना आ गया 0 आ गया। फिर M21 पर आ जाओ, M21 मतलब ये, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा 0 0 0 1, 0 0 0 1, तो ये क्या हो गया 0 -0, ये भी 0 आ गया। फिर M22 पर आ जाओ, M22 क्या हो गया, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो बचा क्या 1 0 0 1, 1 0 0 1, तो ये कितना हो गया 1 -0, ये कितना आ गया 1। फिर M23 पर आ जाओ, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, M23 पर आ जाओ। अब क्या हुआ देखो, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा क्या 1 0 0 0, 1 0 0 0, तो ये हो गया 0 -0, यहाँ पर भी आंसर कितना आ गया 0। फिर M31 पर आ जाओ, M31 ये रहा, ये वाला रो ये वाला कॉलम 0 0 1 0, 0 0 1 0, तो ये भी कितना हो गया 0 -0। फिर M32 पर आ जाओ, M32 ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो ये वाला कॉलम, बचा 1 0 0 0, 1 0 0 0, तो ये भी हो गया 0 -0 0। फिर M33 पर आ जाओ, इस पर ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा 1 0 0 1, 1 0 0 1, तो ये कितना हो गया 1 -0 सॉरी 1। आगे सारे माइनर। अब यहीं पे देखो कोफैक्टर निकालता रहता हूँ साथ के साथ। M11 का कोफैक्टर क्या होगा, A11, 1 + 1 क्या है, इवन है, 1 + 1 2, 2 इवन है, इवन में क्या आता है +1, लिखने की जरूरत नहीं, तो माइनर क्या है 1, 1 का 1 लिख दो। फिर ऐसे ही A12 में ये क्या है ऑड, ऑड में क्या आएगा नेगेटिव, लेकिन -0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो 0 ही रहेगा। A13 कितना हो गया, यहाँ पे इवन है, इवन मतलब +1 छोड़ दो, तो 0 आ गया। A21 कितना हो गया ऑड, ऑड में नेगेटिव आएगा लेकिन 0 है तो फ़र्क नहीं पड़ता। फिर A22 पर आ जाओ, A22 मतलब 2 + 2 कितना हो गया, 2 + 2 कितना हो गया इवन, इवन में +1 आता है, लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा 1 लिख दो। फिर A23 ये होता है ऑड, ऑड मतलब नेगेटिव, नेगेटिव लेकिन -0 कुछ होता ही नहीं। फिर A31 पर आ जाओ, ये भी इवन 4, तो ये भी एज इट इज़ रहेगा। फिर उसके बाद A32 ऑड है लेकिन नेगेटिव आएगा, लेकिन 0 पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट में A33 इवन है, इवन मतलब प्लस, तो +1 एज इट इज़। तो ये रिमाइनर्स, ये कोफैक्टर, सिंपल समझ में आया। आगे चलते हैं सेकंड इसका। अब देखिए साथ के साथ माइनर, साथ के साथ कोफैक्टर निकालते रहेंगे, ठीक है ना। अब देखिए पहले M11, पहले इसका निकाल रहा हूँ इसका, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, अब थोड़ा सीधा करेंगे, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा ये 4, तो ये कितना होगा 10 माइनस फिर -1, तो ये कितना हो गया 10 + 1 कितना हो गया 11। तो इसका कोफैक्टर क्या होगा A11, सम करके आ रहा है इवन, इवन मतलब +1, +1 तो लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई में है ना, तो 11 का 11 लिख देंगे।
फिर M12 इसका निकालेंगे। अब ये गया, ये रो ये कॉलम गया, बचे ये 4, तो 3 2 हो गया 6, माइनस 0 इंटू -1 कितना हो गया 0, तो ये आ गया 6। M12 का कोफैक्टर होगा A12, यहाँ पर है ऑड मतलब -1, तो -1 इंटू 6 कितना हो गया -6, है ना। आगे चलते हैं M13 पर। अब ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचे ये 4, 3 1 3 -0, तो ये आ गया 3। इसका कोफैक्टर क्या होगा 3, इसका प्लस करके क्या आ रहा है 4, 4 मतलब इवन +1 इंटू 3 कितना आएगा +3। फिर M21, अब यहाँ पर आ जाओ, इस पर इसका निकालेंगे। अब ये गया बचे ये 4, तो ये 0 हो गया, -1 4 4 हो गया, तो ये हो गया -4। और A21 इसका सम आ रहा है ऑड मतलब -1, तो -1 इंटू -4 कितना हो गया 4। फिर M22 मतलब ये और ये बचे 1 4 0 2, तो ये हो गया 2 -0, तो ये कितना आ गया 2। और इसका कोफैक्टर क्या होगा A22 ये सम हो गया इवन मतलब +1 इंटू 2 कितना आया +2। उसके बाद M23 पर आ जाओ। M23 ये रहा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो ये वाला कॉलम, बचा 1 -0 1, तो A23 सम आ रहा है ऑड मतलब -1 इंटू 1 -1, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ M31 पर। M31 मतलब ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो ये दिस इंटू दिस 0, 5 4 20, तो कितना आया -20। और A31 कितना है सम इवन है, 3 + 1 4, 4 मतलब +1 इंटू -20, तो -20 रहने वाला है ये तो। फिर उसके बाद लास्ट 2 रह गए M32 और M33, A32 और A33। अब M32 निकालते हैं। पहले देखो ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो कैसे करेंगे, इसको इससे करा -1 आया, और इसको इससे करा, तो इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, -12, तो ये कितना हो गया -13। अब 32 क्या है ऑड मतलब -1 इंटू -13 कितना हो गया 13। और लास्ट रह गया M33, ये रो ये कॉलम गया, बचा 5 -0, तो 5 -0 कितना होगा 5 होगा। और A33, अब इसी का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे 3 + 3 6 मतलब इवन, तो इवन में कितना आएगा +1 होता है ना, +1 इंटू 5 कितना हो गया +5 ही तो रहेगा। तो इस तरीके से निकाल लिए माइनर और कोफैक्टर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो, बोल रहा है जो इसकी सेकंड रो है उसके कोफैक्टर का यूज करो, और क्या निकालो इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट निकालो। तो इसके कोफैक्टर हैं ये रे, तो सेकंड रो को कैसे लिखते हैं A21 A22 A23, सॉरी 1 है। बोल रहा है ये जो इनके एलिमेंट्स हैं, इसके सेकंड रो के जो एलिमेंट हैं उनके कोफैक्टर का यूज करो और डिटर्मिनेंट निकालो। तो मैंने क्या बताया था, डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इसी के कोफैक्टर से, इसको इसी के कोफैक्टर, मतलब सेकंड रो को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जब सम करोगे तो क्या मिलेगा डिटर्मिनेंट ही तो मिलेगा। तो एलिमेंट तो मेरे पास है, मुझे क्या निकालने हैं कोफैक्टर। अब देखो कोफैक्टर कैसे निकलेंगे डायरेक्ट, देखो इस 2 का कोफैक्टर निकालना है ना, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा क्या 3 8 2 3, तो 3 और 3 कितना हो गया 9, 2 और 8 कितना हो गया 16, भाई 3 और 3 हो गया 9, 2 और 8 हो गया 16। अब यहाँ पर देखो ये ऑड है ना, ऑड तो क्या आएगा -1, यही तो हम सीख रहे हैं शुरू से। तो -1 और 9 में से 16 का कितना बचा -7, तो ये कितना आ गया 7। फिर A22 निकालते हैं, A22 कैसे निकलेगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो ये हो गया 15 -8। और ये क्या है A22 क्या है इवन, 2 + 2 कितना हो गया इवन ना, इवन में क्या लिखते हैं +1, तो 15 में से 8 गए कितना आया 7 आया।
और A23 निकालते हैं अब। A23 मतलब ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो ये वाला कॉलम, बचा 10, 5 दूनी 10, -1 3 × 3, और बाहर क्योंकि ये क्या है ऑड है, ऑड पे क्या आएगा -1, तो ये हो गया 7 और -7 आ गया। तो एलिमेंट्स भी मिल गए, कोफैक्टर भी मिल गए। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे देखो, A21 कितना है 2, A21 कितना है 2, इसका कोफैक्टर क्या है 7, A22 कितना है 0, तो कोफैक्टर जो मर्जी हो फर्क नहीं पड़ता। A23 कितना है 1, इसका कोफैक्टर कितना है -7 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 14 + 0 - 7, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको लगानी सिखा दी, ठीक है ना, पहले हमने पढ़ी थी इसको, अब हमने अप्लाई भी कर दी। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं कि जैसे सेकंड के अलॉन्ग बोला था ना, तो सेकंड रो के कोफैक्टर निकाले और उसी से मल्टीप्लाई करके सम कर दिया, है ना। आगे चलते हैं, 4th क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोल रहा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम। अब इसमें किसके बोल दिए उसने, थर्ड कॉलम के। तो थर्ड कॉलम क्या होता है, पहले A13 जो कि YZ है, फिर A23 ZX है, A33, यही तो हो गया थर्ड कॉलम। तो पहले इनके कोफैक्टर निकाल लेते, बोले डिटर्मिनेंट निकालो। तो क्या फॉर्मूला बना, A13 को उसी के कोफैक्टर से करेंगे, A13 से, फिर A23 को उसी के कोफैक्टर से, A33 को उसी के कोफैक्टर से, तभी तो आएगा आंसर, है ना भाई। ये कॉलम को जब इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करूँगा तभी तो आंसर आएगा, ठीक है ना। तो पहले हम निकालते हैं A13, एलिमेंट तो है मेरे पास, A13 निकालते हैं। तो A13 ये रहा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, क्या बचा 1ZZ - Y, और यहाँ पे सम कितना आ रहा है 4, 4 मतलब +1, तो ये एज इट इज रहेगा Z - Y। फिर हम निकालते हैं A23, A23 मतलब ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो ये हो जाएगा Z - X। ये कितना है ऑड, ऑड मतलब -1, तो -1 मतलब अगर मैं इसको अंदर भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा, या छोड़ो इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, अभी बाद में देखेंगे इसको। फिर A33 पे आ जाओ, A33 मतलब ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो ये हो गया Y - X। इसका सम कितना बनना है 6, 6 मतलब +1, तो ये कितना आ गया Y - X। तो तीनों निकाल लिए। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ मैं। A13 कितना है YZ, तो YZ को किससे मल्टीप्लाई करना है Z - Y से। A23 कितना है ZX, ZX को किससे मल्टीप्लाई करना है -Z - X से। फिर प्लस A33 कितना है XY, और इसको किससे करना है Y - X, कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। YZ को Z से करा तो क्या आया YZ², YZ को Y से करा तो क्या आया Y²Z, और ये -ZX मान लेता हूँ, -ZX मान लेता हूँ इसको, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना। और XY को Y से करूँगा तो क्या आएगा XY², XY को X से करूँगा तो क्या आएगा X²Y, YZ² Y²Z माइनस ZX को Z से करूँगा Z²X, माइनस माइनस प्लस ZX² प्लस XY² माइनस X²Y। अब देखो यहाँ पर आकर के हमारा आंसर आ गया, लेकिन जब आप पीछे देखोगे NCERT में तो इसका आंसर है X - Y, Y - Z, Z - X, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मेरा तो ये कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा। तो इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस तरीके से कि हम उस आंसर को अचीव कर पाए। अब कैसे सिंप्लीफाई करना है ज़रा ये ध्यान से समझ लो। मैंने क्या करा, इसको और इसमें और इसमें देखो, इन दोनों को साथ में रखा, इन दोनों में से Z कॉमन आ रहा है, देखो Z कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा X² माइनस Y², और इन दोनों में से Z² कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा Y - X, और इन दोनों में से फिर से मैंने XY कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा Y - X। ठीक है ना, बस इसी स्टेप पे आपको ध्यान लगाना है। कौन कौन सा लिया मैंने, एक तो मैंने लिया Z वाला, Z कॉमन लिया ताकि X² Y² बन जाए, एक मैंने Z² कॉमन लिया ताकि Y - X बन जाए, और यहाँ से मैंने दोबारा से XY कॉमन ले लिया ताकि Y - X बन जाए। अब आपको दिख रहा होगा तीनों में, इसको मैंने लिख लिया X - Y X + Y, क्योंकि A² - B² बन रहा है ना, तो A - B A + B लिख लिया, और इसको क्या लिख लिया Z² Y - X XY Y - X। अब यहाँ पे देखो Y - X है, यहाँ पर भी Y - X है, लेकिन यहाँ पर नहीं है,
तो पहले इसमें से माइनस कॉमन ले लो ताकि ये भी क्या बन जाए, y माइनस एक्स, है ना। अब इसमें से y माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो पूरे में से क्या करा, y माइनस एक्स कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का z, और यहाँ पर बचा x प्लस वाई। यहाँ पे क्या बचा, z स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, एक्स वाई। y माइनस एक्स सेम। उसके बाद माइनस z को x से करा माइनस जेड एक्स, माइनस z को y से करा माइनस जेड वाई, और ये क्या हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है ना, y माइनस एक्स। अब देखो, अगर मैं इन दोनों में से अगर मैं z कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, z माइनस वाई। देखो ध्यान से समझो, इन दोनों में से z कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा z, यहाँ पर बचा माइनस वाई ना, और इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, y माइनस जेड, यही तो बचेगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये भी दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन सबसे पहले इसमें से क्या करता हूँ, या इसमें से ही आंसर बनाने के लिए बड़ा इसमें झमेला है। तो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी क्या बन गया, z माइनस वाई। तो अब इसमें से z माइनस वाई कॉमन आ गया, तो ये हो गया y माइनस एक्स और z माइनस वाई कॉमन, और क्या बचा, z माइनस एक्स। तो देख रहे हो आप कितना झोल झाल है आंसर बनाने में इसमें। तो इसका ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मेरे को बड़ा बेकार लगता है, ठीक है ना। बहुत डर लगता है कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बाई चांस भगवान की कृपा आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, लेकिन फिर भी x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स चाहिए। z माइनस एक्स ठीक है, लेकिन ये देखो यहाँ पे x माइनस वाई चाहिए तो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे y माइनस जेड चाहिए, माइनस कॉमन ले लो। दो माइनस कॉमन आ गए तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो फाइनल आंसर क्या आया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, हर तरफ खुशी की लहर, आंसर आ चुका है। तो आपको ये थोड़ा सा ज़रा से स्टेप्स संभालने होंगे इसके, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इसमें बोल रहा है ये डिटर्मिनेंट है aij, इसका कोफैक्टर है, ठीक है। ये एलिमेंट है, एलिमेंट का कोफैक्टर aij होता है, ये पढ़ चुके हैं हम। बोल रहा है डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, बताओ चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो भाई मैंने क्या बोला, डिटर्मिनेंट कब आएगा, जब रो को उसी के कोफैक्टर से करेंगे या कॉलम को उसी के कोफैक्टर से करेंगे, तभी तो आएगा। अब पहले ऑप्शन में मैंने देखा 1 1 को 1 1 से करना चाहिए था, तो ये तो गलत ही हो गया। यहाँ पर देखो 1 1 को 1 1 से करा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 1 2 को 2 1 से कर दिया, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है। 2 1 को 1 1, ये भी गलत है। 1 1 को 1 1 से करा, ठीक है। 2 1 को 2 1 से करा, बिल्कुल ठीक है। 3 1 को 3 1 से करा, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो किसी भी रो को किसी उसी के कोफैक्टर से करोगे तभी आपको डिटरमिनेंट मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये माइनर कोफैक्टर की एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। माइनर कोफैक्टर का आगे आने वाली एक्सरसाइज में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, एक्सरसाइज और माइनर कोफैक्टर बढ़िया से निकालना सीखें, ठीक है ना। तो अगर कोई वीडियो में कोई भी अगर आपको दिक्कत लगे या फिर आपको कहीं पे समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आने वाली वीडियो के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।